Hello students, welcome to Sneaker. In last lecture we have discussed the question number 8, 12 से लेके 13 से लेके 18 तक डिस्कस किए थे. Okay, so now let's move to the next question, question number 19 and 20. Today we are going to end this chapter. Okay, तो कुछ 19 and 20 आपके क्वेश्चन बाकी इस एक्सरसाइज के, and उसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देख लेंगे. So let's move to the next question, question number 19. यहाँ पे थोड़ा सा आपको फिगर देख के ऐसा लग रहा होगा कि क्या आ गया, एपी में ऐसा फिगर कहाँ से आ गया. बट अगर आप यहाँ पे अच्छे से ध्यान रखोगे तो ये फिगर का क्वेश्चन भी आपसे अच्छे से सॉल्व होने वाले हैं, बहुत ही इजी वे में. तो क्वेश्चन क्या गिवन है समझ लेते हैं. 200 logs आर स्टैक्ड, मीन जो वुडन लोग होते हैं ना, लकड़े की जो पूरा ब्लॉक होता है वो यहाँ पे गिवन है, आपको दिख ही रहा है फिगर में. Are stacked in the following manner. 20 logs in the bottom row, मीन्स यहाँ पे जो फर्स्ट रो है यहाँ पे, वहाँ पे टोटल कितने रो है, logs है 20 logs. ओके, उसके बाद बॉटम रो 19 इन द नेक्स्ट रो, उसकी ऊपर की जो रो है उसमें यहाँ पे हो गए 19 logs. उसके बाद 18 इन द रो नेक्स्ट टू इट, मीन्स इसके ऊपर जो नेक्स्ट log है उसमें है 18 एंड सो ऑन, मीन्स इस तरह से एक एक log कम हो रहा है. उसके ऊपर जो अगर हम लोग रखेंगे तो होगा 17, फिर 16, फिर 15, 14, इस तरह से यहाँ पे हमें अरेंज करना है. ओके, इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड. ओके, तब हम कितने रो बना सकते हैं जिसमें इस मैनर में, मीन्स एक कम करके हम 200 लोग अरेंज कर सके. मीन्स इतनी हम कितनी रो बनानी पड़ेगी हमें कि अगर मेरे पास 200 लोग है वुडन लोग, उसको मुझे इस तरह से फर्स्ट रो में 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, देन 17, 16, 15 इस तरह से अरेंज करने हैं. तो मुझे कितनी रो चाहिए होगी वो हमें फाइंड करना है. तो एंड हाउ मेनी लोग्स आर इन द टॉप रो, मीन्स इस तरह से अरेंज करते जाओ तो जो टॉप रो आएगी, टोटल 200 लोग्स को अरेंज करने में जो यहाँ पे टॉप रो होगी वो कितने में रो होगी हमें पता नहीं है. वहां पे टोटल कितने लोग अरेंज करने पड़ेंगे, यहाँ पे डिक्रीज हो रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एपी फॉर्म हो रही है, आपको पता ही है कि जिस तरह से लोग यहाँ पे रो में अरेंज हो रहे हुए 20, फिर 19, फिर 18, तो यहाँ पे जो एपी बन रही है, लोग अरेंज हो रहे हैं उसकी, तो बन रही हियर एपी क्या बन रही है. आप ही बोलोगे सर एपी तो यहाँ पे हमें भी दिख रही है, इट इज 20, उसके बाद 19, उसके बाद 18, उसके बाद आएगा 17 एंड 16 इस तरह से. अब तो कहाँ तक हमें पता नहीं है कि लास्ट रो कौन सी होगी, तो उसको मैं बोल देता हूँ ए एन. डन. तो हमें बेसिकली क्या गिवन है कि यहाँ पे मीन्स यहाँ पे जो 20 हो फर्स्ट रो में कितने लोग है वो है, 19 इज द सेकेंड रो में कितने लोग अरेंज हुए वो है, 18 इज द थर्ड रो में कितने लोग अरेंज हुए, 17 फोर्थ रो में कितने लोग अरेंज हुए. इस तरह से लास्ट रो में यहाँ पे जो हमें पूछा भी है, हाउ मेनी लोग आर इन द टॉप रो, मीन्स लास्ट रो मीन्स यहाँ पे टॉप पे जो आएगी उसमें कितने लोग अरेंज हुए होगी, वो होगा हमारा ए एन. क्या होगा वो ए एन, लास्ट टॉप रो में. एंड यहाँ पे जो एन होगा वो क्या होगा, कितनी यहाँ पे रो बनेगी. इस तरह से मैं कितने लोग 200 लोग को इस तरह से अरेंज करूं तो यहाँ पे कितनी रो बनेगी, वो क्या होगा मेरा एन. तो डन. गिवन क्या है, टोटल 200 लोग, मीन्स इन सबको अगर मैं ऐड कर दूं, मीन्स हमें गिवन है बेसिकली एस एन, टोटल 200 लोग. डन. फाइंड करना है हमें एन फाइंड करना है ए एन. डन. और क्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट टर्म 20 एंड कॉमन डिफरेंस डी मिल जाएगा 19 माइनस 20, तो डी इज इक्वल टू आ गया -1. मोस्ट इंपोर्टेंट डी -1 है, नॉट +1. तो यहाँ तक क्लियर. हमें फाइंड क्या करना था वो हमें पता चल गया एपी से. एवरीवन डन. किसी को यहाँ पे कोई डाउट कि सर यहाँ पे हमें एन एंड एन ट्रू फाइंड करना है, उसमें किसी को कोई डाउट? एवरीवन समझ में आया? नो सर. डन ना, कि क्यों हमें एन एंड ए एन फाइंड करना है. टॉप रो कितने लोग अरेंज हुए होंगे दैट इज ए एन, एंड टोटल कितनी रो बनी होगी इस तरह से अरेंज करते, वो हो गया हमारा ए. डन. तो हमारे पास क्या गिवन है, एस एन गिवन है. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, एस एन का ही. तो एस एन का फॉर्मूला यूज करते हैं, एस एन इज इक्वल टू n/2 इंटू
a प्लस एन वाला करूँ या 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी? लास्ट टर्म गिवन है, नहीं हो तो हमें फाइंड भी करनी है, तो कैसे यूज कर सकते हैं? तो हम यूज करेंगे 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। डन। Sn गिवन है हमारे पास, Sn इज 200, वैल्यू पुट करते जाए इस फॉर्मूला में, तो a आ गया 200। n तो हमें फाइंड करना है n बाई 2। 2 इंटू ए, फर्स्ट रो में कितने लोग अरेंज हुए थे? 20, दैट इज द फर्स्ट टर्म, a इज 20, तो 20 2 इंटू 20 प्लस n माइनस वन इंटू डी। डी क्या है हमारे पास? -1, तो d आ गया -1, मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ पे ब्रैकेट में -1 करना, ओके। नाउ यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, यहाँ पे 2 निकल रहा है, बट यहाँ पे कहीं पे 2 नहीं निकल रहा है, तो हम कंपल्सरी फोर्सफुली 2 कॉमन नहीं निकाल सकते, यानी यहाँ पे 2 कैंसिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये 2 दोनों टर्म में डिवाइड हो रहा है। अगर मैं यहाँ से कैंसिल कर दूं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि सिर्फ इसके साथ ही डिवाइड हो रहा है, इसका क्या, इसको बेचारे को बुरा लग जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 2 को यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 200 इंटू 2, क्यों मल्टीप्लाई किया? यहाँ पे कॉमन नहीं निकल रहा, n इंटू 220 40, n इंटू -1 माइनस n, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 1 1। डन। 200 इंटू 2 आ गया 400 इज इक्वल टू n, 40 प्लस 1 41 माइनस n, इस n को इनसाइड ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दो, 400 41n माइनस n इंटू n इक्वल्स टू 0 पुट करना है। तो इस 400 को क्या करूंगा मैं, और इन दोनों को मैं LHS में शिफ्ट कर दूं, इन दोनों को मैं LHS में शिफ्ट कर दूं, ये आ गया 400 माइनस 41n माइनस होते प्लस n स्क्वायर, ये सब दोनों टर्म LHS में हो मूव हो गई, तो यहाँ पे इक्वल्स टू 0 रहेगा, ये मिस मत करना, एज इट इज राइट डाउन मत कर देना, यहाँ पे इक्वल्स टू 0 हमें पुट करना पड़ता है। डन। अब इसको थोड़ा a बन गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, इसको अरेंज कर देते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, इसको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और फैक्टराइजेशन, बोथ आर सेम मेथड। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मींस मुझे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करने से आंसर आना चाहिए 41 एंड उसको मल्टीप्लाई करने से आंसर आना चाहिए 400। तो यहाँ पे देखो माइनस साइन है, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूँ 1 इंटू 400 वो प्लस आ रहा है, एंड यहाँ पे माइनस, तो मैं क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर मैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव करूँ तभी तो मेरा आंसर पॉजिटिव आएगा, मीन्स जो मुझे प्रोडक्ट 400 चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए, तो दोनों नेगेटिव होनी चाहिए, या तो दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। समझ रहे हो, मैं थोड़ा चैप्टर नंबर 4 का भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो दोनों नेगेटिव हो या दोनों पॉजिटिव हो तभी मेरा मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव आएगा, मुझे पॉजिटिव 400 चाहिए। बट यहाँ पे देखो एडिशन करने से मुझे नेगेटिव चाहिए, तो अगर मैं 2 पॉजिटिव को ऐड करूंगा तो मुझे कभी भी नेगेटिव नहीं मिलेगा, तो मेरे दोनों नंबर क्या हो गए, नेगेटिव हो गए। तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि मेरे दोनों नंबर नेगेटिव हो, तो मुझे बेसिकली क्या करना है, ऐसा 2 नंबर फाइंड करना है जिसको ऐड करने से 41 आए एंड सब्ट्रैक्ट करने मल्टीप्लिकेशन करने से 400, तो हमें ऐसा थोड़ा पता होगा। सो जस्ट ट्राई करते हैं। तो फर्स्ट एडिशन 20 से मैं कोई भी एक रैंडम चूज कर रहा हूँ, ओके। मैं जस्ट आपको वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट भी बोल सकता हूँ यहाँ पे। अगर मैं 20 इंटू 21 करूँ तो 20 एंड 21 ऐड होकर 41 आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन से क्या 400 आ रहा है, चेक करते हैं। तो अगर मैं इसको 20 इंटू 20 लिखूँ, इस तरह से भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ गया 1 इंटू 0, हमें पता है 21 टू जा 42, तो आ गया 420, नहीं आ रहा है, बट इसके नजीक ही है, 400 से नजीक ही है, तो मैं यहाँ पे कुछ अरेंज कर सकता हूँ। तो अगर मैं 21 में एक बढ़ाऊँ और 20 में घटाऊँ, तो 22 इंटू 19 करूँ, ये दोनों का एडिशन 41 आ रहा है, क्या मल्टीप्लिकेशन 400 आ रहा है, देखते हैं। 9 टू जा 18, 9 टू जा 18, इसका अगर आप मल्टीप्लाई करो बाई सेल्फ, मैं अपनी तरह से करता हूँ। 9 टू जा 18, 1 हियर, 9 टू जा 18 प्लस 2 20, 21 हियर, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 1 जा 2, 480। ओके, थोड़ा 400 से नजदीक जा रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोज अब 2 इंक्रीज कर दूं 24 एंड यहाँ पे 2 डिक्रीज कर दूं 70, ओके, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं,
7 4 are 28, 8 here 2 carry forward, 7 2 are 14 plus 2 16, 0 4 1 are 4, 2 1 are 2, 8 0 1 2 plus 2 4, 408. 25 into 16. यस वेरी गुड, 25 इंटू 16। तो आपको कंसेप्ट कैसे लगाना है वो मैं आपको बता रहा था। ओके, इसका आंसर आपका 400 ही आएगा। तो मेरे यहाँ पे जो टर्म मिल रही है, जो टर्म मिल रही है डेट आर -25 एंड -16, तो इसको मैं लिखूंगा n² -16 एंड -25 एंड +400 इज इक्वल टू 0। डन। -16 + 25 करोगे 41 आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से माइनस माइनस प्लस 400 आ जाएगा। यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, दोनों फर्स्ट टू टर्म में से n, तो यहाँ पे n -16, सेकेंड टू टर्म में से क्या कॉमन निकलेगा, बिना देखे -25 ही निकलेगा, क्योंकि 400 को मैं लिख सकता था 25 16, 25 इंटू 16, यहाँ पे n रिमेनिंग माइनस माइनस प्लस 16। हमारा मेन फोकस होता है दोनों ब्रैकेट सेम आने चाहिए, तभी हमारा फैक्टराइजेशन सही है। तो अब यहाँ से पूरे एक्सप्रेशन में से n-16 कॉमन, इसको मैं रिमूव कर दूं, पूरे एक्सप्रेशन में से निकल गया n-16 कॉमन। ओके, so now n minus 16, n minus 25. n-25 इज इक्वल्स टू आ गया 0। तो n-16 इज इक्वल्स टू 0, और हो सकता है n-25 इज इक्वल्स टू 0। तो इट इज n इज इक्वल्स टू 16, इट इज n इज इक्वल्स टू 16 एंड n इज इक्वल्स टू 25। वाओ, यहाँ पे हमें n की वैल्यू दोनों इंटीजर मिली। ऐसा तो नहीं हो सकता कि दो इंटीजर वैल्यू पॉसिबल है किसी एक एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स डिफरेंट हो, ऐसा थोड़ा होता है ना। यहाँ पे 16 तक भी जाएगा, 25 तक भी जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा क्या कि लास्ट टर्म जो है वो इस 16 के लिए क्या आ रही है, 25 के लिए क्या आ रही है। उससे हमें आइडिया आएगा कि टॉप ऑफ दी जो रो है उसमें कितने लोग हमें अरेंज करने पड़ेंगे, वो भी हमें फाइंड करना है। तो फर्स्ट हमने यहाँ पे क्या फाइंड कर लिया कि कितने रोज यहाँ पे बने इन द रो, नेक्स्ट इन द हाउ मेनी रोज, वो हमने फाइंड कर लिया। टोटल 16 या 25, इनमें से कौन आता है वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट में A25 फाइंड करता हूँ, लास्ट रो उसमें कितने लोग अरेंज हो गए, क्या गया A+25 - 1 इंटू A is 20 plus 24 into D is -1, क्या आ गया 20 minus 24, क्या आ गया -4। तो मुझे यहाँ से ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे अगर मैं 25 रो बनती है तो मेरी जो टॉप रो होगी उसमें -4 लोग अरेंज करने पड़ेंगे। ऐसा पॉसिबल है क्या, मैं नेगेटिव लोग अरेंज कर सकता हूँ? नो। सो A25 बट, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट वी कैन नॉट अरेंज, वी कांट अरेंज नेगेटिव लोग्स, अरेंज नेगेटिव नंबर ऑफ लोग्स। हमेशा नेगेटिव नंबर ऑफ लोग्स तो अरेंज नहीं कर सकते। सो n इज नॉट इक्वल्स टू 25, n इज इक्वल टू 25 नहीं आएगा। तो अब A16, तो n16 के लिए फाइंड कर लेते हैं कि n16 के लिए क्या आता है। ओके, तो यहाँ पे अगर मैं A16 फाइंड करूँ कि टॉप ऑफ दी रो में कितने लोग अरेंज हो गए, तो A16 इज इक्वल टू A+15D हम लिख सकते हैं। A है हमारी फर्स्ट टर्म 20, 15 - 1, 15 इंटू डी इज -1, से आ गया 20 - 15 इज इक्वल टू आ गया 5। तो मेरी जो टॉप रो है वहां पे कितने रोज अरेंज हो गए, 5 रोज तो अरेंज कर सकते हैं ना। तो हमें यहाँ से टोटल नंबर ऑफ रो कितने मिले, यहाँ से अगर मैं इस तरह से अरेंज करते जाऊँ टोटल 16 रोज हो गई, उसमें हम 200 लोग अरेंज कर सकते हैं। एंड उसमें जो टॉप रो होगी उसमें टोटल कितने लोग अरेंज करने पड़ेंगे, 5। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तो द टोटल नंबर ऑफ लोग, द टोटल नंबर ऑफ रोज are 16 and the number of logs, and the number of logs need to be arranged in top row, in top row is 5।
कितने नंबर ऑफ रॉक्स अरेंज हो गए 5। किसी को इसमें कोई डाउट यहाँ पे स्टूडेंट एनी वन? सबको समझ में आया क्वेश्चन अच्छे से? हेलो, यस सर। डन, पूरा क्लियर है ना? ओके, एक बार जस्ट देख लेना, हमने इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व किए थे, अब तक हमें कहीं पे भी दोनों इंटीजर नहीं मिला था। तो जब एन दोनों इंटीजर मिले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि किसमें सेटिस्फाई कर रहा है। तो डन हियर, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे भी पूरा पेज भर के क्वेश्चन दिए होने, बट जस्ट एक पेज में ही उसका सॉल्यूशन ने नेक्स्ट स्लाइड में हम कर लेंगे। तो जस्ट क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे गिवन है ओके, यहाँ पे क्वेश्चन इज इन अ पोटैटो रेस, एक पोटैटो रेस हो रही है विचित्र प्रकार की। अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ पे एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, इनिशियल पॉइंट, विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। यहाँ पे फर्स्ट पोटैटो है, वहां से बकेट जिसमें पोटैटो डालने होंगे वो 5 मीटर तक है दूरी पे फर्स्ट पोटैटो से, ये हो गया। एंड द अदर पोटैटोज आर 3 मीटर अपार्ट, मीन्स यहाँ से सेकेंड पोटैटो आ गया 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से थर्ड पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ से फोर्थ पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर, यहाँ पे आ गया। यहाँ पे सबकी दूरी 3 मीटर है। इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 potatoes इन द लाइन, तो यहाँ पे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 potatoes गिवन है। इन सबके बीच में डिस्टेंस है 3 3 3 3 मीटर। ये हो गया हमारा फर्स्ट वन, सेकेंड वन, थर्ड वन, यहाँ पे फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 8 9 10 potatoes done. Now what is given? A competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato. कोई एक है competitor, तो यहाँ से स्टार्ट करता है, फर्स्ट यहाँ से पोटैटो लेता है, टेक करता है, एंड क्या करता है, रन बैक्स विथ इट, पोटैटो लेके फिर वापस जाएगा बकेट में पुट करेगा, ड्रॉप्स इन द बकेट, रन बैक्स टू पिक अप द नेक्स्ट पोटैटो, अगेन वो वहां से चल के पाछा अगेन यहाँ पे आएगा, सेकेंड पोटैटो से पिकअप करेगा एंड अगेन बैक जाएगा एंड बकेट में पुट करेगा। देन नेक्स्ट टाइम थर्ड पोटैटो लेने आएगा, यहाँ से लेके वापस जाएगा, यहाँ पे पुट करेगा, फोर्थ पोटैटो लेने आएगा, वापस जाएगा, पुट करेगा, फिर आएगा, इस तरह से रेस हो रही। ओके, नाउ यहाँ पे सेम वे में अंटिल द पोटैटो इन द बकेट, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कॉम्पिटिटर हैज टू रन। तो इस तरह से अगर 10 पोटैटोस लेने आए एंड वापस डालने जाए तो उसने कितने डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो जस्ट इसको सिंपल बनाते हैं, एक एक पोटैटो का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अगर उसको फर्स्ट पोटैटो लेने आना है तो फर्स्ट पोटैटो लेना है, यहाँ से यहाँ तक का 5 मीटर, फिर वापस डालने गया, सो 5 + 5 10 मीटर। तो जब वो फर्स्ट पोटैटो टेक करेगा, लेने आएगा, तब उसका डिस्टेंस होगा 10 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 10 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हम एपी फॉर्म करेंगे। कैसे एपी फॉर्म करेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल फॉर फर्स्ट पोटैटो, इसमें कोई डाउट, इज इक्वल टू क्या होगा, 5 + 5 10। समझ रहे हो, यहाँ पे 5 + 5 मीन्स 5 यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक, तो 5 + 5 10 होगा। अब सेकेंड पोटैटो लेने जाने का, तो यहाँ तो इतना डिस्टेंस तो होगा ही 10 मीटर, उसमें क्या ऐड हो रहा है, 3 जाने का एंड 3 आने का, मीन्स 10 मीटर में 6 मीटर ऐड होगा सेकेंड पोटैटोज के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिस्टेंस ट्रैवल्ड फॉर सेकेंड पोटैटोज इज इक्वल टू, आ गया यहाँ पे आएगा 6 पोटैटो। 10 तो ऑलरेडी है, उसमें उसने 3 + 3 6 डिस्टेंस, 3 मीटर 6 मीटर ज्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, इट इज 60। फिर वो डिस्टेंस ट्रैवल फॉर थर्ड पोटैटो लेने जाता है, तो अगर वो थर्ड पोटैटो लेने गया तो यहाँ से यहाँ तक का तो सेम है, सेकंड तक का 16, उसमें अगेन A3 जाने के लिए एंड वापस आने के लिए 3 + 3 6 ऐड होगा। तो यहाँ पे अगेन थर्ड पोटैटो को ले क्या होगा, A16 तो ऑलरेडी सेकंड तक का तो ट्रैवल करना ही पड़ेगा, उसमें +3 एंड +3 6 ज्यादा ट्रैवल करेंगे, तो 16 + 6 आ गया मेरा 22 डिस्टेंस ट्रैवल फॉर द फोर्थ पोटैटो। ये आ गया। अगेन अगर यहाँ पे 22 तो है, थर्ड तक का 22 तो है, फोर्थ में फिर 3 जाने का एंड 3 आने का, तो टोटल हो गए यहाँ पे
कितना +6 ऐड करना पड़ेगा, 22 में +6 इट विल बी 28। तो इस तरह से वो क्या करता है, टोटल यहाँ पे 10 पोटैटोस कंसीडर करता है, लेने जाता है वापस आता है, हमें वो टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी एपी इस तरह से जाएगी, ये हो गई एपी 10th पोटैटो के लिए, यहाँ पे 10th पोटैटो के लिए डन। तो वो होगा हमारा क्या, कितना डिस्टेंस है हमें पता नहीं है, उसको मैं कह देता हूँ 810 होगा ना, 810 जो भी यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे हम एपी बना सकते हैं, एपी क्या बनी, फर्स्ट डिस्टेंस हो गया 10, इसके बाद 16, देन 22, देन 28, इस तरह से टोटल 10 पोटैटोस तक का डिस्टेंस 8 है। तो लास्ट टर्म हमारी जो होगी वो लास्ट पोटैटो को जो लेने जाएगा उसका जो डिस्टेंस होगा वो हमें इस टोटल डिस्टेंस को ऐड करना है, मींस हमें फाइंड करना है S10। इसके प्रीवियस क्वेश्चन में n नहीं गिवन था, यहाँ पे n भी गिवन है तो और आसान हो गया ना हमारे लिए, n = 10 आ गया हमारे लिए, a = 10 है, b हम फाइंड कर सकते हैं 16 - 10 6। तो हमें इस लास्ट टर्म की नीड ही नहीं रहेगी, हम a ने d पता है, n भी पता है, सो हम S10 2a + n - 1 × d से फाइंड कर सकते हैं। सबको एपी क्लियर की एपी कैसे बनी, किसी को यहाँ पे कोई डाउट है स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट इन दिस कि एपी कैसे फॉर्म हुई, यहाँ पे मैंने ट्राई किया कि इजीएस्ट वे में आपको नो सर। सबको क्लियर ना बढ़िया से। तो अब तो आपको पता है S10 कैसे फाइंड करना है, Yes, स्टेप के क्वेश्चन में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है एपी कैसे फॉर्म करते हैं। एपी के बाद तो मैं क्वेश्चन कितने सोल्व कर दिए, इसको कैसे इसको सोल्व करेंगे, तो S10 में यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। ओके, लास्ट तक पता नहीं, तो S10 = आ गया 10/2 into bracket 2a + 10 - 1 into b, 10/2, 2 into a, what is a here, a भी है 10 मीटर, 2 into 10 plus 10 - 1 9, b is here 6, so 9 into 6 आ गया। ओके, यहाँ से 2 कॉमन निकलता है, into 2 आ गया, यहाँ पे 10 and 2 3 6, so 9 into 3, 2 2 cancel, so it is 10, 10 plus 9 3 27, 27 plus 10 it is 37 into 10 370 मीटर, यूनिट मिस मत करना। तो टोटल उसको कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, 370 मीटर। तो कॉम्पिटिटर जो है उसको कितना, उसका क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस द कॉम्पिटिटर हैज टू रन। सो कॉम्पिटिटर हैज टू रन, competitor has to run 370 मीटर, इतना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा। एनीवन हैव डाउट इन दिस? आपको यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एपी के बाद हमारा क्वेश्चन इतना सा ही है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्या था कि एपी कैसे बनानी है। एनीवन हैव डाउट इन दिस? सबको क्लियर ना दिस वन, एवरीवन? सो यहाँ पे हमारी पूरी yes sir. एक्सरसाइज 5.3 इज कंप्लीटेड, हमने सारे क्वेश्चन सोल्व कर लिए, एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं हुआ। तो यहाँ पे सर एक्सरसाइज 5.3 आई एम कंप्लीटेड ये। ओके, तो आप थोड़े एग्जांपल सोल्व कर लेते हैं, आपको और अच्छे से थोड़े जो टेक्स्ट बुक के एग्जांपल है वही सोल्व कराऊंगा, थोड़ी डिफरेंट मेथड देखेंगे एंड और उसको अच्छे से समझेंगे तो आपकी कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगी, इसलिए हम एग्जांपल सोल्व करेंगे। ओके, तो एग्जांपल 6 देखते हैं। एग्जांपल 6 में गिवन है चेक वेदर 301 इज अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सोल्व किया है ना। अगेन आपका थोड़ा रिवीजन भी हो जाएगा, इससे आपके माइंड में आपको स्ट्राइक होना चाहिए कि इसको हम इस तरह से सोल्व कर सकते हैं। तो बेसिकली हमें पूछा है कि जो चेक वेदर की 301 है वो इस एपी की टर्म होगी या नहीं होगी। तो हमें पता है अगर कोई भी टर्म हमें फाइंड करनी किस एपी में आती है या नहीं आती है तो हम उसके लिए एन फाइंड करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे गिवन है ए, हमें nth टर्म कोई भी यहाँ पे गिवन है 301, वो इस एपी की है या नहीं है। तो हम उसके लिए अगर n फाइंड कर ले, अगर n हमारा पॉजिटिव इंटीजर आ जाए तो वो इस एपी की टर्म होगी वरना नहीं होगी। तो यहाँ पे a = 5 है एंड b = आ गया 11 - 5, तो b = आ गया 6। ओके, b = 6, a = 5 एंड an गिवन है 301। इसको यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं।
तो हमारे पास an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या गिवन है 301, फर्स्ट टर्म है 5, n माइनस 1 n तो हमें इस टर्म के लिए फाइंड करना है, d आ गया 6। तो इसको अगर हम सोल्व करें 301 5 प्लस 6n माइनस 6, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो गया, तो 301 5 माइनस 6 क्या होता है -1 प्लस 6n। तो -1 को यहाँ पे शिफ्ट करो, 301 प्लस 1 इज इक्वल टू 6n। ये हो गया 6n इज इक्वल टू 302। तो n इज इक्वल टू 302 अपॉन 6। तो अगर मैं यहाँ पे कैंसिल करूँ 302 को 6 से डिवाइड करूँ, तो 6 5 जा 30, 0 हियर 2 रिमाइंडर, यहाँ से नहीं चल सकता, तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 हियर पुट करना पड़ेगा एंड पॉइंट लेना पड़ेगा, फिर में 0 यहाँ पे लिखा, तो 6 3 जा 18। तो यहाँ पे 2 रिमाइंडर, तो यहाँ पे देखो क्या इंटीजर मिल रहा है, इट इज नॉट इक्वल्स टू पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है पॉजिटिव इंटीजर्स नहीं है, तो क्या पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला, तो क्या ए 301 जो है वो इस एपी की टर्म है या नहीं है, नहीं है। सो 301 इज नॉट a term of an AP, a term of the given AP, of the given AP। हमारा जो इसके पहले का एग्जांपल था कौन सा, ओ लॉग्स अरेंज करने वाला, वहां पे 16 एंड 25 मिला था, n दोनों इंटीजर मिले थे, इसलिए हमने डिफरेंट वे से वहां पे चेक किया था। यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर ही नहीं मिल रहा है, n ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर ही होता है। क्यों होता है ऑलवेज पॉजिटिव इंटीजर, आपको पता है, क्योंकि यहाँ पे अगर हमारी एपी होती है तो वहां पे अगर यहाँ पे हमारे पास एपी है, यहाँ पे अगर एपी लिखूं इसका इस तरह से एपी होती है A1 A2 A3 अप टू A, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह से क्वेश्चन n लिखते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, ये 0 कभी भी नहीं होता, ये -1 कभी भी नहीं होता। यस यस, इसको एनीवन हैव डाउट, तो हम डाउट है कोई, okay, so example 6 has been done, any doubt in this, आपने इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया ही था, डन। तो मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल पे मूव करते हैं, एग्जांपल 7। ये अच्छा सा क्वेश्चन एग्जांपल है आपके लिए, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन आईएमपी है, इट इज आईएमपी फॉर एग्जाम, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, इसको अच्छे से समझना कि इसको कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि n टर्म फाइंड करने भी है एंड समेशन फाइंड करने भी है, सम ऑफ द एपी फाइंड करने भी इस टाइप के क्वेश्चन थे। तो यहाँ पे आ गया हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। तो फर्स्ट तो हमें क्या करना है कि 2 डिजिट नंबर कौन कौन होते हैं वो तो देख लें। तो 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर कौन होते हैं, कहाँ से स्टार्ट होता है 9 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दे आर दी 1 डिजिट नंबर। उसके बाद आता है 10, फर्स्ट 2 डिजिट नंबर, 10 इज द फर्स्ट 2 डिजिट नंबर। अगर आपको पूछे कि 3 डिजिट नंबर, तो फर्स्ट 3 डिजिट नंबर होता है 100, वो हमने सोल्व किया है। तो 2 डिजिट नंबर 10, उसके बाद आएगा 11 10 12 10 13 10 14। इस तरह से हमें लास्ट 2 डिजिट नंबर कौन मिलेगा 100, फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है, तो उसके पहले आता है 99, इज द लास्ट 2 डिजिट नंबर। तो इतने सारे 2 डिजिट नंबर है, बट हमें सिर्फ कौन चाहिए जो डिविजिबल बाय 3 हो। तो हमारी एपी क्या बनेगी, एपी तो इनमें से डिविजिबल बाय 3 होगा। तो यहाँ से स्टार्ट, डिविजिबल बाय 3 मींस रिमाइंडर 0, तो 10 को 3 से डिवाइड करो, या हम बोल सकते हैं 3 का टेबल में आने से, 3 के साथ मल्टीपल, 3 का मल्टीपल होने से, तो 3 3 जा 9 होता है। तो यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 नहीं होगा 10, 11 पे नहीं होगा 12 होगा, तो फर्स्ट होता है 12 जो डिविजिबल बाय 3। उसके बाद 13 नहीं होगा, 3 6 जा 3 5 जा 15 होता है, 3 4 जा 12, तो 13 नहीं आता, तो नेक्स्ट होगा 15। इसमें अगर 3 ऐड करूं तो इस तरह से हमें डिविजिबल मिलते जाएंगे। तो 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा, क्यों हमने 3 4 जा से लिया, 3 2 जा 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें सिर्फ 2 डिजिट नंबर बोला था इसीलिए।
डन। तो जिसको अगर मैं 3 से डिवाइड करूं जिस नंबर को एंड मेरा रिमाइंडर 0 आए तो उसको हम डिविजिबल बोलते हैं। लास्ट डिजिट फाइंड कर लेते हैं, 2 डिजिट क्या 3 से डिविजिबल है, तो मैं 99 को 3 से डिवाइड करूँ, 3 3 जा 9, 9 0 यहाँ पे 9, 3 3 जा 9 0, रिमाइंडर 0। तो यस 99 जो है वो 3 से डिविजिबल है। लास्ट 2 डिजिट नंबर जो 3 से डिविजिबल है दिस इज 99। अब हमें फाइंड करना है टोटल नंबर। तो यहाँ पे कितने टोटल नंबर ऐसे हो गए 2 डिजिट जो 3 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे इस एपी में मैं टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड कर लूँ तो मेरे पास ए एन है। इस लास्ट टर्म के लिए अगर मैं एन फाइंड कर लूँ तो मुझे इस एपी में टोटल नंबर ऑफ टर्म मिल जाएगी, वही जो हो गए टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर थीटा डिविजिबल बाय। तो यहाँ पे गिवन है लास्ट टर्म 99, उसके लिए मुझे फाइंड करना है इस लास्ट टर्म के लिए एन फाइंड, और गिवन है फर्स्ट टर्म 12 एंड कॉमन डिफरेंस डी गिवन है 15 माइनस 12। डन। अब यहाँ से हम एन फाइंड करते हैं। तो ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1। हम यहाँ पे सम की कोई नीड ही नहीं है, सम जैसा कोई गिवन ही नहीं है तो वो फॉर्मूला क्यों यूज करें। तो यहाँ पे आ गया एन गिवन है 99, फर्स्ट टर्म 8 12, एन तो हमें फाइंड करना है एन माइनस 1 इंटू डी आ गया। क्या करना है 12 को यहाँ पे ले आओ तो 99 माइनस 12 इज इक्वल टू आ गया एन माइनस 1 इंटू 99 माइनस 12 आ गया 87 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 3। ये 3 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू आ गया 87 अपॉन 3। ये होता है 3 6 जा 8 and 3 9 जा 3 6 जा 8 27 27 बाई 3 यहाँ पे डिवाइड होगा, क्या आंसर आएगा 87 बाई 3। तो 3 6 जा मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया 3 2 जा 6 होता है, ऐसा होता है 3 2 जा 6 27 एंड 3 9 जा 27, इसलिए मेरा बड़ा आंसर आता है, इसलिए मैंने थोड़ा चेक कर लिया। ओके तो 3 2 जा 6 होता है, क्या होता है 3 2 जा 6 2 रिमाइंडर 27 3 9 जा 27। ओके तो ये आ गया n माइनस 1 इक्वल टू 29, तो आ गया n इज इक्वल टू 30, n इज इक्वल टू 30 आ गया। तो टोटल कितने 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, टोटल 32 डिजिट नंबर 3 से डिविजिबल है। किसी को इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स? इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है, सबको समझ में आना ही चाहिए, कंपलसरी। यस स्टूडेंट्स, एनीवन हैव डाउट इन दिस? नो सर। डन। अच्छे से अभी स्टूडेंट्स सेशन एंड हो जाएगा, रिजॉइन हो जाना इमीडिएटली। ओके नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन एग्जांपल 14। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट गिवन है फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर एंड द फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके इस जो मैंने फर्स्ट टाइम आपको हाउ टू फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, उसमें जो समझाया था 1 से लेके 100 तक का सम वहां पे हमने फाइंड किया था। अगर आप जाके वीडियो देखेंगे तो सिमिलर क्वेश्चन है वहां पे जो मैंने। तो हियर वी नीड टू ऐड फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके वी नीड टू ऐड फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। इसको कैसे ऐड करें? तो फर्स्ट तो यहाँ पे कैसे इसकी एपी बनती है, तो हमें ऐसे फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स होते कौन है भाई? तो फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन होता है? फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है 1, उसके बाद आता है 2, उसके बाद आता है 3, देन नेक्स्ट 4 5 प्लस अप टू प्लस कहां तक ऐड करना है? लास्ट पॉजिटिव इंटीजर है हमारा यहाँ पे 1000, तो इन सबको ऐड करना है। तो इसको कैसे ऐड करेंगे? हमें पता है वहां से तो हमने इस टाइप का एडिशन से हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, तो बेसिक है ना। हमें फाइंड क्या करना है? एस 1000 टोटली यहाँ पे कितनी टर्म होगी? 1 से लेके 1000 ऐड हो रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 1000, तो 1000 टर्म ही होगी। n क्या है? 1000। a is 1, b is 2 minus 1 1, सब कुछ तो गिवन है, तो हमें सिर्फ s 1000 फाइंड करना है। ये आ गया 1000 अपॉन 2। ओके यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लास्ट टर्म नॉन है,
यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन है, यस, ए एन लास्ट टर्म गिवन है, इसको हम बोलते हैं एल, इट इज गिवन इज 1000। तो यहाँ पे हम लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। हम इससे भी फाइंड कर सकते हैं कि 2a + n-1 d से, बट लास्ट टर्म से हम इजीली सोल्व कर लेंगे। तो Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ब्रैकेट a प्लस an। आपको याद दिला दूं कि इस इक्वल्स टू होता है, आपकी जो बुक में गिवन हो, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए, n/2 इंटू a प्लस l, an को हम लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो s 1000 फाइंड करना, s 1000 इज इक्वल्स टू 1000/2 इंटू a इज फर्स्ट टर्म 1 प्लस लास्ट टर्म 1000 आ गया। तो ये आ गया 1000, टार्जन जैसा लग रहा है ना 1000, तो आ गया 1001। इसको अगर हम सोल्व करें तो आ गया 500, 1000 डिवाइड बाई 2 500 इंटू 1001। अगर मैं 1001 को 500 से डिवाइड करूं तो 1001 इंटू 5 आएगा 5005, इसको 20 ऐड करने हैं तो आ गया 500 500। तो बेसिकली इट इज द आंसर, टोटल 1000 पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन आएगा, सम आएगा, क्या आएगा 5, इट इज 1 2 3 5,500,000, इट इज 5,500,000। तो हमारा आंसर आ गया दिस वन। यहाँ पे किसी को कोई डाउट, किसी को होगा ही नहीं, है ना। तो इस तरह से हम कोई भी आपको 1 से लेके सपोज 50 पॉजिटिव इंटीजर, 40 पॉजिटिव इंटीजर, 1 लाख पॉजिटिव इंटीजर, 500 पॉजिटिव इंटीजर बोले तो आप फाइंड कर सकते हो। उसी के लिए यहाँ पे फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स मींस यहाँ पे n की जगह पे यहाँ पे सिर्फ क्या है देखो 1000। यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट कंसेप्ट था सम का, उसमें मैंने यहाँ पे n की जगह पे 100 लिया था, फिर उससे पहले जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था वो 1 से लेकर 20 को ऐड किया था, उसमें फर्स्ट 20 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किए थे। तो हम जनरली यहाँ पे बात करेंगे कि कोई भी इंटीजर बोला तो फॉर फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर, first for n positive integer, डन, ऐसा ही वहां पे लिखा है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो हमारे पास बेसिकली क्या है, एपी कैसे बनेगी इस तरह से, एपी नहीं हम सम फाइंड करेंगे। सम कैसे फाइंड करेंगे, फर्स्ट इंटीजर तो आपका सेम ही रहेगा ना, फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट इंटीजर तो आपका सेम ही रहेगा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टू प्लस कहाँ तक हमें पता ही नहीं है, सो प्लस n। तो यहाँ पे हम n की जगह पे कोई भी लिख सकते हैं, 1500 कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली Sn फाइंड करना है। फर्स्ट टर्म गिवन 1, d गिवन है 2 - 1 1, एंड हमारी जो लास्ट टर्म है an इज इक्वल्स टू l इज इक्वल्स टू आ गया, तो हम Sn फाइंड कर लेते हैं ना यहाँ से, n/2 इंटू a प्लस एल और a प्लस एन, a प्लस एल भी बोल सकते हैं इसको। n तो अननोन है, कितनी टर्म है हमें पता ही नहीं, n/2। फर्स्ट टर्म क्या होगी 1 प्लस लास्ट टर्म क्या हो गई n, जो भी यहाँ पे। तो इसका आंसर क्या है, इसको मैं इस तरह से भी राइट डाउन कर सकता हूँ, n इंटू ब्रैकेट n + 1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया आपका फॉर्मूला। इसके लिए अगर आपको फाइंड करना है फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर, फर्स्ट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, अब अगर आपको बोले, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि आपको 500 फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है, एडिशन उसका, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 500 पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे यहाँ पे 1000 इंटीजर्स बोला था, तो हम जस्ट यहाँ पे पुट कर देंगे, जस्ट यहाँ पे क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू 500 इंटू 500 + 1/2, ये आ गया यहाँ पे 250, ये आ गया 501। इसका जो मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा, इट इज योर आंसर। अगर यहाँ पे सपोज 100 बोला होता तो 100 पुट करते, 1000 बोला होता तो 1000 पुट करते। एवरीवन डन क्वेश्चन। तो ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो थोड़ा स्टेप आप स्किप कर सकते हो एमसीक्यू में। इस टाइप का क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में पूछेंगे कि फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म, फर्स्ट 90 टर्म, फर्स्ट 100 टर्म, इस तरह से। तो एवरीवन क्लियर दिस एग्जांपल? किसी को इसमें कोई डाउट स्टूडेंट्स, एनीवन?
ओके No, sir. डन। सो लास्ट एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद मैं थोड़ा कंक्लूड कर दूंगा। ओके इसको भी, ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है। सो एग्जांपल 16, अब मैन्युफैक्चरर बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जांपल है स्टूडेंट। एपी कहाँ पे यूज होती है, देखो कई सारी जगह पे यूज होती है। अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड 600 सेट्स इन द थर्ड ईयर। मीन्स सोनी वाले हैं जो मैन्युफैक्चरर, वो टीवी सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं बहुत ही कम, 1 ईयर में, मीन्स थर्ड ईयर में। जब उसने कंपनी स्टार्ट की उससे थर्ड ईयर में वो प्रोड्यूस कर रहे हैं 600। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे गिवन है एक थर्ड ईयर में जो टीवी सेट प्रोड्यूस होंगे वो गिवन है 600, है ना। एंड 700 सेट्स इन द सेवंथ ईयर। सेवंथ ईयर में मीन्स A7 है 700 सेट्स, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहाँ पे एपी किसके बन रही है, नंबर ऑफ टीवी सेट्स प्रोड्यूस्ड इन ईच ईयर। देन assuming that the production increases uniformly by a fixed number। हम ऐसा assume कर रहे हैं कि जो प्रोडक्शन है each year यूनिफॉर्मली मीन्स कोई फिक्स्ड नंबर से इंक्रीज हो रहा है। डन। यहाँ पे ऐसा मत कर देना कि 100 टीवी सेट से इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे थर्ड ईयर एंड सेवंथ ईयर है, बहुत गैप आ गया। तो हमें फर्स्ट फाइंड करना है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, मीन्स फर्स्ट ईयर में उसने कितना प्रोडक्शन किया होगा। तो फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है ना, तो हमें बेसिकली ए फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें फाइंड करना है ए। तो कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स, आपको पता ही होना चाहिए। आप ही बोलोगे सर हमारे पास है A3 एंड A7, वहां से, कहां से, कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। तो A3 है, हमें फाइंड करना है फर्स्ट में ए, हमें बेसिकली फाइंड करना है फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, यहाँ पे अगर मैं लिख दूं इसको, लेट मी राइट डाउन हियर द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू कहते हैं F1 इज इक्वल टू ए। तो मैं बेसिकली ए फाइंड करना है। ओके तो A3 गिवन है, A3 इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ A प्लस 2D। ये आ गया 600 इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि आगे हम इसको सोल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये आ गया इक्वेशन 1। देन A7 गिवन, A7 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6B। तो A7 इज 700 इज इक्वल टू आ गया A प्लस 6B। तो यहाँ पे आ गया सेकेंड वन, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। इन दोनों को सॉल्व करना है, ए ईयर दोनों लाइक टर्म, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं इक्वेशन 2 में से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, 1 को सब्ट्रैक्ट कर दूं 2 में से, तो इक्वेशन 2 है A प्लस 60 इज इक्वल टू 700। इक्वेशन 1 है A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। माइनस 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 सब्ट्रैक्शन हो रहा है ना भाई, तो a माइनस या 0, 6d माइनस 2d 4d, 700 माइनस 600 100, d इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 4, तो d इज इक्वल टू मिलेगा आपको 25, 4 जा होता है 100। तो एवरीवन क्लियर, सो d मिल गया, बट हमें तो चाहिए फर्स्ट टर्म। यहाँ पे पुट कर दो d को इक्वेशन 1 में, फर्स्ट टर्म मिल जाएगी आपको। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, और हम लिख सकते हैं पुट d इक्वल टू 25 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 है A प्लस 2D, A प्लस 2D इज इक्वल टू 600। ये आ गया A प्लस 2 इंटू डी मिला 25 इज इक्वल टू 600। तो ये मिल गया A प्लस 25 टू द 50 इज इक्वल टू 600। तो A इज इक्वल टू आ गया 550। कैसे आया 600 माइनस 50। तो फर्स्ट ईयर में इतना जो मैन्युफैक्चरर है वो 550 टीवी सेट प्रोड्यूस कर रहे हैं थर्ड ईयर में। तो मींस ईच ईयर वो कितने फिक्स नंबर से इंक्रीज कर रहे हैं अपना प्रोडक्शन 25 टीवी सेट से। तो क्वेश्चन नंबर 1 डन। द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, तो मींस हमें फाइंड करना है सेकेंड में 10th ईयर में प्रोडक्शन। सो द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर वो क्या होगा, कोई कह सकता है मुझे प्रोडक्शन इन द 10th ईयर कैसे फाइंड करेंगे? एनीवन कैन टेल मी? कब से क्वेश्चन ही नहीं पूछा है, सब ऐसे सो गए। एनीवन कैन टेल मी कि द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो क्या होगा? हेलो
एनीवन यहाँ पे मैं क्या लिखूं? यस, जैसे फर्स्ट ईयर में जो प्रोडक्शन था, थर्ड ईयर में जो प्रोडक्शन था वो 8 आ गया 600, सेवंथ ईयर में जो प्रोडक्शन था वो 7 आ गया। तो वैसे 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा वो क्या आएगा? यस स्टूडेंट्स, किसी को आंसर नहीं पता? यस और नो? द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर मीन्स जो 10th ईयर में जो प्रोडक्शन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? टेंथ ना। यस, यहाँ पे हमें 10th ईयर में फाइंड करना है कि प्रोडक्शन इन द 10th ईयर इट विल बी कौन सी टर्म आएगी? A10 is equal to यस, यहाँ पे A plus 9D. A10 is equals to A plus 9D, तो इट विल बी A10, तो हमें फाइंड करना है A इज, हमारे पास A क्या है? 550 प्लस 9 इंटू D, D क्या है? 25 है ना, तो ये आ गया 550 प्लस 25 9 जा फास्ट स्टूडेंट्स क्या होता है? 225, इनको अगर मैं ऐड कर दूं 5 प्लस 0 5 प्लस 2 7 5 प्लस 2 7, तो 10th ईयर में वो कितने टीवी सेट्स प्रोड्यूस करेंगे? 775। तो सेकेंड वन डन। थर्ड वन पूछा है द टोटल प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 7 ईयर्स, तो पहले 7 ईयर में टोटल वो कितना प्रोडक्शन करेंगे, तो वो कैसे हम फाइंड करेंगे? किसी को आइडिया? वो होता है मीन्स टोटल एडिशन, 1 से लेके 7 ईयर तक के जितने प्रोडक्शन है नंबर ऑफ, उसका एडिशन मीन्स S7। तो थर्ड में हमें बेसिकली फाइंड करने को बोला है टोटल 7 ईयर तक का एडिशन। तो हमारे पास n इसके लिए आ गई 7, a हमारे पास है 550, d है हमारे पास 25, तो हम यहाँ से S7 तो फाइंड कर सकते हैं ना? यस, S7 इज इक्वल टू n by 2 इंटू ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 इंटू d, तो S7 इज इक्वल टू 7 by 2 इंटू ब्रैकेट 2 इंटू a is 550 प्लस 7 minus 1 6 इंटू d 25, तो यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, यस, ले लो बाहर। यहाँ पे 550 रिमेनिंग, 2 3 जा 6 इंटू 25, डन। 2 2 कैंसल, 7 इंटू ब्रैकेट 550 प्लस 25 3 जा 75, 7 इंटू ब्रैकेट ये दोनों ऐड कर दो, तो यहाँ पे आ गया 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 5 12 1 625, 625 इंटू 7, क्या आंसर आएगा? एनीवन? It is 4,375. It is 4,375. तो टोटल और 7 ईयर में 4,375 टीवी सेट्स प्रोड्यूस करेंगे। इसी को यहाँ तक इस एग्जाम्पल में भी डाउट है? ये हो गया आपका बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। अगर आपने कोई कंपनी ओपन की, आप ऐसा सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर टास्क क्या होगा, फ्यूचर गोल मीन्स मैं इतने ईयर में कितने प्रोडक्शन कर लूंगा, तो मैं अगर ईच ईयर में इतने इतने प्रोडक्शन करूं, तो मैं इसका सिर्फ एजम्पशन लगाना चाहूँ तो हम एपी को यूज करके वहां पे आप कर सकते हो। कोई भी प्रोडक्ट हो आप, जैसा जो है टीवी सेट, आप अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में या इंडस्ट्री में गए, वहां पे आपको ऐसा स्टार्ट करना है इंडस्ट्री, ओके, तो आप फर्स्ट स्टार्ट करोगे मैं 1 ईयर, वहां पे आप मंथ वाइज देखते हो, सपोज वहां पे आप मंथ वाइज देखते हो कि आपने देखा है फर्स्ट मंथ में सपोज मैं 100 प्रोडक्ट बनाऊं, सेकेंड मंथ में मैं थोड़ा 10 इंक्रीज कर दूं 110 बनाऊं, उसके बाद 3rd मंथ में 120 बनाऊं, तो इस तरह से मैं जाऊं तो 2 ईयर बाद मेरी टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितनी बनेगी। ये अगर मैं ऐसे जाऊं तो मैं 2 ईयर आफ्टर मुझे जो मेरा 25th मंथ होगा, 2 ईयर मीन्स 24 मंथ, 25th मंथ में मैं देखो कितनी प्रोडक्ट बनानी होगी, उसके लिए मुझे मेरे पास इतना रॉ मटेरियल भी चाहिए, तो सारी मैं चीजें यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। तो मैथ्स ऐसे प्रैक्टिकल लाइफ में रियल टाइम में भी यूज होता है ये चैप्टर। तो एवरीवन डन? तो यहाँ पे हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस एंड कर रहे हैं। किसी को यहाँ पे कोई डाउट है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स एक वन मोर फॉर्मूला है, हमने आई थिंक कौन से लेक्चर में डिस्कस किया था दैट आई डोंट नो, बट मैंने वो पूरा एक्सप्लेन किया था, जस्ट मैं आपको बता दूं कि आपको आइडिया आए कि अगर आपको 1 मार्क क्वेश्चन में भी वो बहुत हेल्प करेगा। ओके, तो आपको अगर समेशन से आपको कोई भी टर्म फाइंड करनी है,
ऐसा होता है ए एन इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला था एस एन माइनस वन, इस तरह से हमारा फॉर्मूला था, है ना कि नहीं था? हेलो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपकी बुक में भी गिवन है इस तरह से। इसका मैं पूरा डिस्कस किया था, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा, वरना वो रिवीजन हो जाएगा। ऐसा रहो तो वो एक बार वीडियो भी देख लेना। एवरीवन क्लियर? तो यहाँ पे हम इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है, चैप्टर नंबर 5 पूरा यहाँ पे एंड करते हैं। चैप्टर नंबर 5 प्रोग्रेशन हैज बीन कंप्लीटेड हियर। आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है, सबको अच्छे से समझ में आया, बहुत स्मूथली गए हैं हम। तो यहाँ पे मैं मेरा लेक्चर भी एंड करता हूँ, यहाँ पे हम इस चैप्टर को भी एंड करते हैं। So everyone students, we will meet in the next lecture with new chapter. Okay, यहाँ पे हम चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। सबको क्लियर हो गया? कोई डाउट है तो यू कैन टेल मी, कभी भी आप कह सकते हो, आई विल सॉल्व दैट डाउट। ओके, so I'm ending the lecture here. We will meet in the next lecture with new chapter, बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, तो आ जाना टाइम पे। तो be take care. Thank you. We are ending the lecture here. Thank you students everyone.